नमस्कार, मैं हूं ज़ाहिर इमाम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। हालांकि आज मऊ आए हुए हैं, कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं। क्या मामला है जानते हैं जी। आज आप मऊ आए हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, घोसी लोकसभा से 50 नेताओं को बुलाया गया है इधर जी। आगामी लोकसभा की तैयारी हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश खासतौर से फोकस में है। 80 लोकसभा की बैठक चल रही है। 5 लोकसभा की बैठक मैं खुद 5वां ले रहा हूं। डेली एक लोकसभा की बैठक मैं ले रहा हूं। उसी बैठक को लेने के लिए हम इधर आए हुए हैं। क्या लगता है कि नगर निकाय चुनाव में करारी हार पड़ गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नगर निकाय चुनाव में हमारे वोटरों ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है। आपने यहाँ भी देख लीजिए, जो हमारा प्रत्याशी लड़ा है, कोई 80 वोट, कोई 100 वोट, कोई 200 सभासद का जो चुनाव लड़ा है उतने से हारा है। जितना हमारे लोग थे हमको वोट दिए हैं। आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी ने बक्सा बदल दिया था एक जगह पर। आपके चितबड़ा गांव आज भी धरना चल रहा है। वहाँ सपा के लोग भी धरना दे रहे हैं, बसपा के लोग भी दे रहे हैं, सुभाषपा के लोग भी दे रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग दे रहे हैं कि 3 पेटी आई, तीनों पेटी में वोट नदारद, सील टूटी हुई थी, वोट नहीं था। पेटी पे जो चिपकाया जाता स्लिप, एक पर 462, एक पर 319, 399 और एक पर 412 वोट पड़े हुए हैं। पेटी में कोट वे नहीं है। लठिया के सबको मार के भगा दिए, घोषणा कर दिए। ये क्या है? आरोप तो लंबा लगाते हैं बीजेपी पर आप, लेकिन फिर भी बीजेपी की तारीफ भी करते हैं, ऐसा क्यों? जो सच है उसको सच को कहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। जो सच्चाई है उसी को कहता हूँ। लोकसभा चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव में आप अपने दम पे लड़ेंगे या किसी पार्टी का समर्थन? देखिए, अपनी तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं। देश में बीजेपी की सरकार है, 29 दलों की सरकार है। यूपी में 3 दलों की सरकार है। तो अभी टाइम है। गठबंधन 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना पहले होते हैं। अभी 10 महीना है। तो अभी अपनी ताकत, अपनी पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद कहीं न कहीं गठबंधन हो। देखा जाता है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी एक बड़ा खुलासा कहे या फिर बड़ा कांड कहे। अभी 2000 लोकसभा चुनाव से पहले 2000 के नोट बंद कर दिए बीजेपी ने। कैसे देखते हैं आप? कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, 2000 की नोट लाई गई ये कह करके कि भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, तमाम चीज़ें उसकी उपलब्धियां गिनाई गई। जो नोट लागू करने के लिए, चलन में लाने के लिए किया गया, वही बात तो बंद करने के लिए कहा जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, आतंकवाद को ख़त्म करना है, तो हमको, हमारा मानना है कि सबसे बड़ी नोट 100 रुपये की हो। सबसे बड़ी नोट 100 रुपये की हो। 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपये की नोट हो। भ्रष्टाचार पे इस पे अंकुश लगेगा। अब जैसे किसी को 1 करोड़ घूस देना हो, 50 लाख घूस देना हो, तो अटैची में भरेगा, लेके चला जाएगा 2500 की नोट। अगर उसको 100 रुपये की लेके जाना है, तब तो किसी गाड़ी पे लाद के जाना होगा, या ठेला पे ला दे, या पिकअप पे ला दे। नगर निकाय चुनाव में नगर विकास मंत्री इसी जनपद के रहने वाले हैं। उन्होंने डोर टू डोर जाकर कैंपेन की थी अपने प्रत्याशी के लिए, लेकिन फिर भी जनता ने उसे नकार दिया। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, जनता जनार्दन है और चुनाव जोड़ तोड़ का चुनाव होता है। किसकी गाड़ी किधर बैठ गई, वो चुनाव जीत गया, और उसमें उनका क्या दोष? प्रयास तो उन्होंने पूरी ताकत के साथ किया और कहीं से कुरकसर नहीं निकाला। जैसा कि आप बता भी रहे हैं, हमने भी सुना और देखा भी था कि यहीं डटे हुए थे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने काफ़ी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप कंफ्यूज हैं। क्या? देखिए, स्थिति ये है ना कि आप ये जान लीजिए कि जो मुद्दों से भटक जाता है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कोई व्यक्ति विरोध नहीं करता है। बोलने की औकात नहीं है। महिलाओं को आधी आबादी है, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित करने की, आवाज़ बोलने की कुवत नहीं है। महिलाओं को नौकरियों में आधी आबादी है, आधी सीटें लोकसभा विधान नौकरियों में आरक्षित करने की आवाज़ नहीं बोल सकते। जातिवार जनगणना की बात नहीं बोल सकते। भर राज्यभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की आवाज़ सदन में अगर ओम प्रकाश राजभर उठाता है, तो फिर ये लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन बाहर आकर के ये कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कन्फ्यूज है। अब आप समझिए कि जो लड़ाई हाई कोर्ट ने कहा कि 11 मार्च 2022 को कि उत्तर प्रदेश सरकार 2 महीने के अंदर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का। मंत्री कौन है जो बोल रहा है? उसकी औकात है कि मुख्यमंत्री से कह करके प्रस्ताव भेजवा दे? जब मिले तो उससे पूछिएगा कि सदन में जब ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं अनुसूचित जनजाति में भर राजभर को शामिल करने के लिए, आप लोग चुपचाप क्यों बैठते हो?
आप बैठते हो, सपा के नेता बैठते हैं, क्यों बैठते हो? अगर समाज का हित चाहते हो, आप लोगों को भी खड़ा होकर समर्थन तो करना चाहिए। नहीं आप ही बोलो हम समर्थन करते हैं, ये कुवत तो है नहीं। समाज की लड़ाई लड़ने की कुवत है नहीं। समाज के ऊपर जुल्म जाती अत्याचार होता है तो वहाँ बोलने की कुवत तो है नहीं। देखिए एक चीज़ बतावें, जब लोगों को भूत सताता है तब जय हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उसी तरह राजनीति का जिसको भूत सताने लगता है तो ओम प्रकाश राजभर हट रहा है। बगैर ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए राजनीति किसी की सफल नहीं हो रही है। तो क्या माना जाए, लोकसभा चुनाव तैयारी अब शुरू हो गई है? अब शुरू हो गई, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम पे लगे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी अब से शुरू हो गई है। ओम प्रकाश राजभर मऊ आए हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और पूरे जनपद से कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और ओम प्रकाश राजभर बैठक कर रहे हैं। हालांकि आज ओम प्रकाश राजभर का पूरे जनपद में बैठक होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। साथ ही उन्होंने 2000 नोटबंदी को लेकर ये भी कहा कि सबसे बड़ी नोट 100 रुपये की होनी चाहिए, तब जाकर भ्रष्टाचार खत्म होगा। मऊ से जाहिर भारत एक्सप्रेस।